बीजेपी गोड्डा सांसद के को सांसद एक सेकंड हैं। मैडम, एक सेकंड, मैं कह रही हूँ आपका विरोध हो सकता है, आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी तो आप एक लाइन में खारिज भी तो कर सकते थे। आपकी नाराजगी तो ऐसी कि आप कह रहे हैं शर्मनाक, अव्यवहारिक, बचकाना, संकीर्ण नजरिया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो आप अपने विरोधियों के लिए ना करें। मुझे लगता है कि हमें राजनीतिक रूप से किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन शब्दों का नहीं। मुझे लगता है कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव सर ने, वो बहुत बहुत ही सीनियर है, उनको पता है किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। नाराजगी का मतलब नाराजगी ही होता है। और फिर ये जो है कि हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचार अलग हो सकती है, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता बिहार के लिए है। हम लंबे समय से हम अलायंस में हैं और अनुप्रिया जी और मैं बिल्कुल फिर ठीक है, कह रही आप हाँ में हाँ मिलाएं, आप समर्थन दें, ये देखेंगे। उम्मीद मैं आपसे कर भी नहीं रही। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि विरोध इतना बढ़ गया कि आप अपने ही सहयोगी दल के सांसद को ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जवाब शहजाद पूनावाला जी देंगे। शहजाद पूनावाला जी, विरोधी तो विरोधी, अब तो आपके अपने भी आप ही के सांसद के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। अगर उनके और हमारे सारी बातों में एक ही विचार होते तो एक पार्टी नहीं होते हम। सवाल आज ये है कि नीति आयोग में इससे इसको जोड़ना कि नीतीश जी इसलिए नहीं गई, ये मुझे लगता है कि सरासर बेईमानी है। क्योंकि मेरे पास दो महत्वपूर्ण बयान है, केसी त्यागी जी का बयान है और नीरज कुमार जी का बयान है, और दोनों ने बताया है कि बिहार का प्रतिनिधित्व नीति आयोग की मीटिंग में हो रहा था। अब उनकी किसी एक प्रवक्ता की राय दूसरे हमारे सांसद पे क्या है, इस विषय को लेकर नीति आयोग पे बहिष्कार किया गया, इस प्रकार का नैरेटिव झूठा है। पर हां, आज मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि जो कृत्य, एक मिनट दीजिएगा मुझे शहजाद, मैं ये नैरेटिव नहीं चला रही, ये दो अलग अलग मसले हैं। हाँ, इसे जोड़ा नहीं जोड़ा गया। ही जा रहा है। नहीं, इसे जोड़ा नहीं गया। ममता दीदी के उस पर हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, नीतीश नहीं आए, ये एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन जेडीयू नेता ने जो कहा वो मैं तो चला रही हूँ। नीतीश जी इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको निशिकांत दुबे का बयान पसंद नहीं आया, ये नहीं है। मैंने कहा ही नहीं, ये नैरेटिव जा रहा है, ये मैंने कहा नहीं। चलिए ठीक है, आपने स्पष्ट कर दिया। हाँ। मुझे इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब आते आज के मुद्दे पर। आज का मुद्दा यह है कि नीति आयोग बहाना है, ममता दीदी को विपक्ष में अपने चेहरे को स्थापित कराना है। तो कांग्रेस ने बोला हम बहिष्कार करेंगे। अब दीदी ने बोला कि भाई मेरी कम सीटें हैं पर मुझे 99 वाले से ज्यादा चमकना है, तो मैं जाकर वहां पर धरना कर दूंगी। और ये पहली बार नहीं है, 2014 में मीटिंग हुई थी, उसका बहिष्कार कर दिया, वॉकआउट कर दिया। 2015 में लैंड बिल वाले पे वॉकआउट, 2019 में नीति आयोग में वॉकआउट, 2020 में कोरोना की मीटिंग में वॉकआउट। तो वॉकआउट करना इनकी एक प्री प्लान स्ट्रैटेजी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पता है टीएमसी एमपी के एक हस्बैंड है जो पत्रकार है, उन्होंने कहा कल ही कि ये स्ट्रैटेजी अपनाने वाली है ममता दीदी। और बाकी सब छोड़ दीजिए, एक महत्वपूर्ण बयान ममता दीदी ने बोला कि माइक बंद है, सुनिए। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है झूठ, ये सारे निहायत झूठ बोलते हैं। अधीर रंजन चौधरी, बाकी छोड़ दीजिए, अनुप्रिया जी छोड़ दीजिए, हमारे मुन्ना भाई को छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, हम सब छोड़ दीजिए, निर्मला जी को छोड़ दीजिए, अधीर दा जो उनके साथ इंडिया अलायंस में बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है माइक बंद करने का, उनका पीआईबी का फैक्ट चेक भी हुआ है। अब मैं बताता हूं उस मीटिंग में हुआ क्या। मीटिंग में यह हुआ प्राची जी कि जैसे अब सभी लोगों को एक मौका मिलता है, ममता दीदी ने कहा लंच के बाद मुझे नहीं बोलना, मुझे लंच के पहले बोलना है। तो सरकार ने बोला चलिए आप लंच से पहले बोल दीजिए, हालांकि वेस्ट बंगाल बहुत लास्ट में आता है। फिर ममता दीदी ने बोला मैं बोलती रहूंगी, तो उनको बोलने भी दिया गया। टाइम ओवर हो गया तो राजनाथ जी, और राजनाथ जी जैसे भले और सभ्य व्यक्ति सबके उस पर टैप कर रहे थे, केवल इतना बताने के लिए टाइम अप है पर कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू कीजिए। टैप किया, माइक ऑफ नहीं किया, तो इतना बड़ा झूठा नैरेटिव कि माइक बंद कर दिया। मतलब आपको नीति आयोग का बहिष्कार करना था, केवल वहां पर धरना करना था, डिस्कशन नहीं, कन्फ्रंटेशन करना था। अन्यथा अधीर जी के स्टेटमेंट का जवाब दे, तहसीन पूनावाला इधर उधर। चलिए मैंने मान लिया ममता बनर्जी जो है वो झूठा नैरेटिव आपकी सरकार के खिलाफ चला रही है। कौन कह रहा है? चलिए ठीक है, मैंने मान लिया। बिल्कुल।